अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसवाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कैरी लच्छा बना रही हूँ और साथ में कैरी पन्ना की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। ये दोनों रेसिपीज़ बनाने का हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, आज वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती हैं। आप इन्हें बनाकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो कैरी हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने इनका छिलका उतारना है। तो कैरी लच्छा या कैरी पन्ना बनाने के लिए आपने वो कैरियाँ इस्तेमाल करनी है जो कि थोड़ी-सी पकी हुई हों। ज़्यादा कच्ची कैरी का अगर इस्तेमाल करते हैं हम पन्ना बनाने के लिए या लच्छा बनाने के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती है। तो कोशिश आप यही करें कि आपने ये दोनों चीज़ें बनाने के लिए थोड़ी-सी पकी हुई कैरी का इस्तेमाल करना है। और अभी मैं इनको छील रही हूँ, तो आप देख रहे हैं थोड़ी-सी ये पकी हुई हैं, यानी ये येलोइश कलर की हैं। बस इस तरह की कैरियाँ आपने इन दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी है। ये देखें थोड़ी-सी ये पीली है और थोड़ी-सी मीठी भी है इसमें। इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो इसमें आम का फ्लेवर भी आ रहा है। तो बस इस तरह से हम तमाम कैरियों को छील लेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको छील लिया है और ये थोड़ी-सी पीले रंग की है। बाकी कैरियाँ भी इसी तरह की हैं, थोड़ी-सी येलोइश कलर की हैं। तमाम कैरियाँ मैं इस तरह से छील कर रख लूँगी। ये तमाम कैरियाँ मैंने छील ली और आप देख रहे हैं ये पीले रंग की है। इसमें आम का टेस्ट आ रहा है और आम का टेस्ट आना ज़रूरी है। पन्ना बनाने में बहुत फ़र्क पड़ता है, लच्छा बनाने में भी फ़र्क आता है। तो इस तरह की टेस्ट वाली कैरियाँ आपने ज़रूर लेनी है जो कि येलोइश कलर की हों। आधी कैरियाँ मैंने अलग कर ली हैं पन्ने के लिए और आधी कैरी का मैं लच्छा बनाऊँगी। तो ये जो 4 कैरी हैं, इसका मैं बना रही हूँ पन्ना, तो उसको मैं रफ़ली कट कर लूँगी इस तरह से। अब मैंने ये तमाम कैरी रफली कट कर ली हैं। अब मैं इनको एक पैन में ऐड कर दूँगी क्योंकि अभी हमने इनको बॉयल करना है। तो पैन में ऐड करने के बाद आपने पानी इसमें इतना शामिल करना है कि कैरी अच्छी तरह से डूब जाए। तो पानी कैरी डालने के बाद पानी शामिल कर देंगे। मैं तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आपने अपनी क्वांटिटी के कैरी की क्वांटिटी के मुताबिक आपने पानी शामिल करना है। बस आपने कैरी को इसमें डिप करना है। इसको मैं रख दूँगी एक साइड पे। अब वो कैरियों को मैं क्रश करूँगी जो कि मैंने लच्छा के लिए अलग करके रख ली थी। लच्छा बनाने के लिए आपने ग्रेटर का इस्तेमाल करना है और ग्रेटर की आपने जो मोटी वाली साइड होती है, सुराख जो होते हैं, वो वाला आपने यूज़ करना है। बारीक सुराख वाला आपने ग्रेटर यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हम तमाम जो कैरी हैं, इस तरह से लच्छा बनाने के लिए ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ी-सी कैरी आपको ग्रेट करके दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी ग्रेट हो चुकी है। तमाम कैरियाँ इस तरह से ग्रेट करेंगे और ग्रेट करने के बाद आपने इसको किसी बर्तन में डालना है, क्योंकि हमने इसको आगे मैरिनेट करना है। मैरिनेट इसको हमने चीनी में करना है, एक पैन में इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद हम चीनी शामिल करेंगे। मैं चूँकि पकी हुई थोड़ी-सी पकी हुई कैरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो चीनी का कम इस्तेमाल होता है। अगर आप ज़्यादा कच्ची कैरी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप आधा किलो के लिए 2 से ढाई कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 किलो कैरी के लिए आप इस तरह से मिक़दार बढ़ा दीजिएगा। चीनी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप चीनी शामिल किए, मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो सिक्रीशंस हैं वो तमाम की तमाम अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएँ कैरी की। और इसको बस मिक्स करके ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर पन्ना बनाने के लिए जो मैंने कैरी ऐड की थी एक पैन में पानी के साथ, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। आपने इनको इतना पकाना है कि पानी आधा रह जाए और कैरियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएँ। यहाँ पर कैरी पक चुकी हैं, पानी आधा रह गया है, कैरियाँ भी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी गल चुकी हैं। तो बस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन कैरियों को अब हमने ग्राइंड करना है। देखिए काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं। तो तमाम कैरी अब हम ग्राइंड कर लेंगे और इसी पानी के साथ आपने ग्राइंड करना है। ये पानी आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। तो काफ़ी अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे।
फाइन ग्राइंड करने के बाद आपने उसी पैन में ये पेस्ट ऐड करना है। इसको दोबारा से हमने पकने के लिए रखना है। चीनी शामिल करेंगे। मैं फ़िलहाल 1 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, कम रहेगा तो बाद में मज़ीद शामिल किया जा सकता है। तो चीनी को डालेंगे, मिक्स करेंगे, इसको हम अब चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। जहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है और इसको चीनी को डिज़ोल्व करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर कुक करना है और इसको कितना कुक करना है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। फ़िलहाल चम्मच चलाते हुए आपने चीनी को डिज़ोल्व करना है। चीनी इस वक़्त डिज़ोल्व हो चुकी है। चीनी कम थी तो मैंने इसमें मज़ीद चीनी शामिल कर दी है। आधा कप चीनी और शामिल करूँगी, इसको डिज़ोल्व करूँगी, इसको हल्की आंच पर पकाएँगे। पकी हुई कैरी थी चूँकि इसमें तो मैं 1.5 कप का इस्तेमाल किया है। आप कच्ची कैरी में ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से ढाई कप ज़रूर जाएगा उसमें। चीनी इस वक़्त पक चुकी है, काफ़ी अच्छी थिक होना शुरू हो चुका है। आपने इसको इतना थिक करना है कि जो चम्मच में लेकर के जो ड्रॉपिंग हो रही है ये आहिस्ता-आहिस्ता से हो, तेज़ी से ना हो और हाथ में लेकर के आप चेक करेंगे तो थोड़ी-सी चिपचिपाहट महसूस होनी चाहिए, यानी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। 4-5 मिनट तक लगातार हल्की आँच आप इसको कुक करेंगे। थोड़ा-सा ये थिक हो जाएगा तो आप इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मैं चम्मच में लेकर के इसको गिरा रही हूँ तो ड्रॉपिंग कम हो रही है और हाथ में लेकर के इसको मैं गिरा रही हूँ तो ड्रॉपिंग कम हो रही है। बस इस वक़्त फ्लेम ऑफ कर देंगे और वो हमने जो कैरी मैरिनेट करके रखी हुई थी लच्छा के लिए, आप उसकी कंडीशन देख लें, काफ़ी ज़्यादा कैरियों ने पानी रिलीज़ किया है। इसको मैरिनेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि तमाम सिक्रीशंस जो होती हैं कैरी की निकल कर आ जाती हैं, तमाम फ्लेवर्स इसके निकल कर आ जाते हैं। तो अब हमने इनको भी पकाना है तो इसको मैं अब एक पैन में ऐड कर दूँगी। पैन में मैंने इसको ऐड कर दिया, थोड़ा-सा नमक शामिल करेंगे क्वार्टर टी स्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। कलर के लिए मैं इसमें 2 पिंचेस के बराबर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा-सा सौंठ पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ यानी ड्राई जिंजर पाउडर क्वार्टर टी स्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। इसको भी हमने हल्की आँच पर कुक करना है और इसके जो पानी है जो कैरी का वो हमने बस ड्राई करना है, ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसका पानी ड्राई करेंगे। इस वक़्त ये कैरी लच्छा काफ़ी अच्छा पकना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। 1-2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएँगे, ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए बस हमने इसको इतना कुक करना है, काफ़ी अच्छा ये गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको किसी भी बर्तन में रख कर आप काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसको आप सुबह नाश्ते के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, रोटी चपाती के साथ भी ये बेहद अच्छा लगता है, चटनी के तौर पर खा सकते हैं, सालन के तौर पर भी खाया जा सकता है। करी लच्छा की आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा लच्छा बन चुका है। इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी फ्रिज में और काफ़ी दिनों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पन्ना को अब हम देख लेते हैं, पन्ना को आप किसी भी बॉटल या किसी भी जग वगैरह में रखकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अगर आपको किसी भी वक़्त पन्ना बनाने की शरबत की ज़रूरत हो तो आप उसको ग्लास में ऐड कीजिएगा, थोड़ा-सा काला नमक डालकर सर्व किया जा सकता है। पुदीनों की पत्तियों के साथ भी फ्लेवर डालकर ऐड किया जा सकता है। इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके भी आपने लाज़मी बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।